नमस्कार। आज हम सीधे चलते हैं कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन की ओर और वहां जो कुछ हालिया घटनाक्रम हुए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है G7 समिट, ट्रंप, मैक्रो और भारत की उपेक्षा। हाँ, और देखिए हमारा मकसद सिर्फ खबरों को दोहराना नहीं है। हम समझना चाहते हैं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्यों अचानक सम्मेलन से चले गए, उनके बयानों का मतलब क्या है। और खासकर मैक्रो पर उनकी जो टिप्पणियां थीं और भारत के बारे में जो वो चुप रहे, उसके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का G7 सम्मेलन से बीच में ही चले जाना, ये अपने आप में बड़ी खबर थी। बिल्कुल, काफी अटकलें लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात उड़ी कि शायद वो वॉशिंगटन जा रहे हैं इजराइल ईरान युद्ध विराम पर कोई बड़ी बात करने। हाँ, लेकिन फिर ट्रंप ने खुद ही इन बातों को खारिज कर दिया। वही तो, यहाँ कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सीधा हमला किया फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मैक्रों को पब्लिसिटी की चाह रखने वाला कहा और लिखा कि मैक्रों ये गलत खबर फैला रहे हैं कि वो युद्ध विराम के लिए जा रहे हैं। ओह! ट्रंप ने यह भी जोर दिया कि उनके जाने का कारण वो कहीं ज्यादा बड़ा मामला है और ये भी कि मैक्रों हमेशा गलत बोलते हैं। अरे बाप रे, ये तो मतलब काफी तीखे शब्द हैं, वो भी दो बड़े नेताओं के बीच। हाँ, निश्चित रूप से। कूटनीति में आमतौर पर ऐसी सीधी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दिखती। लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये शायद अमेरिका फ्रांस रिश्तों का भविष्य बता सकता है अगर ट्रंप फिर से चुने जाते हैं। और इससे युद्ध विराम की जो उम्मीदें थी वो भी तो खत्म हो गई एक तरह से। बिल्कुल। फिर बात सिर्फ मैक्रो तक ही नहीं रुकी। ट्रंप ने G7 के स्ट्रक्चर पर ही सवाल उठा दिए। हाँ, मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि 2014 में रूस को बाहर निकालना एक बड़ी गलती थी। जी। उनका तर्क था कि इससे दुनिया और अस्थिर हुई है। और तो और उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। क्या? कि चीन को भी G7 में शामिल करना चाहिए। चीन को G7 में? हाँ, उनका कहना था कि आज की जो वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे अर्थव्यवस्था है, सुरक्षा है, उसमें चीन की भागीदारी जरूरी है। उसके बिना हल नहीं निकल सकता। यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है ना? हाँ। कि एक तरफ वो रूस और चीन को शामिल करने की बात कर रहे हैं, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ भारत का कोई जिक्र नहीं। बिल्कुल। और लेख इसी बात पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, G20 की अध्यक्षता की हमने। हाँ, सफलतापूर्वक की, और दुनिया भर में हमारी भूमिका बढ़ रही है। ऐसे में भारत का कोई जिक्र न होने ये थोड़ा चौंकाता है। तो लेख इसे कैसे देखता है? क्या ये बस भूल गए या इसका कोई गहरा मतलब है? लेख इसे कूटनीतिक उपेक्षा कह रहा है, मतलब डिप्लोमेटिक स्नब। अच्छा। हाँ, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एक चूक नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, ये शायद वैश्विक प्राथमिकताओं को लेकर एक अलग सोच दिखाता है। हो सकता है उनकी नज़र में प्रतिद्वंद्वियों से सीधी बात ज्यादा अहम हो, बजाय पारंपरिक सहयोगियों या भारत जैसी उभरती लोकतांत्रिक शक्तियों के। और भारत की स्थायी सदस्यता का जो सवाल उठता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी तो अतिथि के तौर पर जाते रहे हैं G7 में। हाँ, अतिथि के तौर पर जाना अलग बात है और स्थायी सदस्य होना अलग। लेख में यह तर्क है कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत इतनी बढ़ गई है कि उसे G7 जैसे मंच पर स्थायी जगह मिलनी चाहिए। पर ट्रंप की बातों से तो नहीं लगता कि आसान होगा। बिल्कुल। उनकी हालिया टिप्पणियां और भारत पर ये चुप्पी, ये देखकर लगता है कि ये रास्ता शायद अभी और लंबा है। कम से कम कुछ वैश्विक नेताओं की नजर में तो ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें, ट्रंप का ये G7 दौरा विवादों से भरा रहा, तीखी बयानबाजी हुई, वैश्विक समीकरण बदलने के संकेत मिले। हाँ, संक्षेप में कहें तो सम्मेलन जल्दी छोड़ा, मैक्रो पर हमला किया, रूस चीन को लाने की बात की और भारत पर चुप्पी साध ली। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक अहम वैश्विक खिलाड़ी, और उसका जिक्र तक नहीं। ये घटनाक्रम वाकई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए बहुत कुछ सोचने को छोड़ गया है। और हाँ, ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत लगातार बढ़ रही है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो कौन से कारण हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे G7 जैसे शक्तिशाली समूहों में एक स्थायी जगह पाने से अब भी रोक रहे हैं? क्या ये सिर्फ वैश्विक राजनीति की जटिलता है या कुछ और भी है? और भविष्य में ये स्थिति कैसे बदल सकती है? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।